गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एडू वॉरियर्स में। आज है 29 अप्रैल 2020 को जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर्स को, उनको फ्रेंड डिस्कस करते हैं। आज है फ्रेंड्स 29 अप्रैल को जो भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हुई थी, मैंने उन सबको कवर किया है। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के एक प्रमुख शासक इल्तुतमिश का आज ही के दिन 29 अप्रैल 1236 में निधन हो गया था। ये इंपॉर्टेंट है कि इल्तुतमिश की जो मृत्यु है वो 29 अप्रैल 1236 में हुई थी। नेक्स्ट है, मेवाड़ के महाराणा प्रताप के मित्र, सहयोगी और विश्वास पात्र सलाहकार भामा शाह का जन्म 29 अप्रैल 1547 में हुआ था। नेक्स्ट है, दिल्ली में लाल किले की नींव 1639 में आज ही के दिन रखी गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दिल्ली के लाल किले की नींव आज के दिन रखी गई थी। और आप लोग के लिए एक और क्वेश्चन है आज का कि आप बताइएगा दिल्ली का जो लाल किला है वो किसने बनवाया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट है, ताइवान पर चीन के मिंग वंश ने 29 अप्रैल 1661 में कब्जा किया था। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल में हुआ था 1848 में। ये भी महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट है, आज ही के दिन 1903 में कनाडा के उत्तर पश्चिम प्रदेश में हुए भूस्खलन से 70 लोगों की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, भारतीय तबला खिलाड़ी अल्लाह रखा का जन्म 29 अप्रैल 1919 में हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, क्योंकि कई बार ये पूछा गया है कि जो अल्लाह रखा है वो किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। तो आप लोगों को ये तबला याद रखना है, अल्लाह रखा। और 1919 की बात आई है तो आप लोगों से ये भी पूछना है कि 1919 में क्या क्या घटनाएं हुई थी। 1919 से आप लोग को ये याद करिए कि जलियांवाला जो कांड है वो 1919 में ही हुआ था। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिएगा, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके इस वीडियो का। और फ्रेंड्स, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं या स्टडी ग्रुप हैं उसमें आप इसको शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो लोगों तक पहुँच सके। और फ्रेंड्स, लास्ट में मैंने आप लोगों के लिए 2 क्विज़ भी रखी है। करंट अफेयर की क्विज़ है, एक जीएस की क्विज़ है, जिससे आप लोग के जीएस की भी तैयारी होती जाए, साथ साथ करंट अफेयर की आपके दोनों क्वेश्चन तैयार होते जाएँ। और आप ये वीडियो लास्ट तक देखा करिए, बीच में इसको स्किप मत किया करिए, क्योंकि 10 मिनट की वीडियो होती है। 10-12 मिनट में आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाती है। आपका छोटे से टाइम में बहुत सी चीज़ें तैयार हो जाती हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गूगल सहायक और एलेक्सा पर वॉइस बैंकिंग सेवाएं शुरुआत करने वाला कौन सा बैंक है। अभी गूगल ने एक सहायक है जो बैंकिंग सेवाएं शुरुआत करेगा गूगल का, वो है आईसीआई। आईसीआई ने अभी ये सेवा शुरू की है। बात आई है आईसीआई की, तो आईसीआई की जो स्थापना है वो 5 जनवरी 1994 में हुई थी। और आईसीआई की जो फुल फॉर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए। इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। मैं फिर से बोल रही हूँ, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और आईसीआई की जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में फ्रेंड्स। चलिए अभी ये जो आईसीआई ने योजना शुरू की उसके बारे में जानकारी लेते हैं। आईसीआई बैंक ने गूगल सहायक और अमेजन के एलेक्सा पर वॉइस बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं। सेविंग अकाउंट बैलेंस, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और ट्रांजैक्शन डिटेल्स जानने के लिए फीचर का फ़ायदा उठाया जा सकता है। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले चैटबॉट आईपेल को अमेजॉन के एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट को एकीकृत किया है, ताकि अपने ग्राहकों को एक साधारण वॉइस कमांड के साथ रिटेल बैंकिंग का लाभ उठाने में मदद मिल सके। बैंक खातों को सुरक्षित दोहरक प्रमाणीकरण का उपयोग करके सहायक से जोड़ा जा सकता है। यह जो है 24/7 में उपलब्ध होगा, मतलब आपको 24 घंटे आपको ये सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस सरकार द्वारा जीवन शक्ति योजना लॉन्च की गई। इंपॉर्टेंट है कि जीवन शक्ति योजना लॉन्च की गई मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, अभी ये लॉन्च की गई। बात आई है मध्य प्रदेश सरकार की, तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल। और मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं वो है शिवराज सिंह चौहान, वहाँ के गवर्नर हैं लालजी टंडन। ये तो बेसिक नॉलेज हो गई। अब आपको जो इसके एडिशनल फैक्ट हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। एमपी में ही खजुराहो के मंदिर है, जो कई बार पूछे गए हैं कि खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है। और सांची का स्तूप भी जो है वो एमपी में ही है। वहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उनको भी बताते हैं, पेंच वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि महाराष्ट्र और एमपी दोनों में ही है। और नेक्स्ट है बांधवगढ़। बांधवगढ़ और कान्हा वन्यजीव अभ्यारण्य, पन्ना वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सब एमपी में, ये सारे इसके एडिशनल फैक्ट हैं। आप इन सबको कहीं पे नोट डाउन कर लिया करें इन सब चीज़ों को, क्योंकि बेसिक नॉलेज के साथ साथ आपको एडिशनल फैक्ट भी पता होने चाहिए, क्योंकि ये आपके जीएस में काम आते हैं। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3,
किसके द्वारा कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए ई कार्यालय एप्लीकेशन लॉन्च की गई है? इसका आंसर है CISF ने कोरोना वायरस को उसका प्रसार रोकने के लिए, जो स्प्रेड हो रहा है उसको रोकने के लिए ई कार्यालय एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन की जानकारी लेते हैं फ्रेंड्स। CISF, इसकी हिंदी में जो फुल फॉर्म है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, और इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसी को CISF बोलते हैं। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए भौतिक स्पर्श के बिना फाइलों और दस्तावेजों को स्थानांतरित करने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा ई कार्यालय एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। CISF राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सुरक्षा बल और हवाई अड्डों को महानगरों जैसे राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करता है। इसके अलावा 24 घंटे काम करने के लिए डेटा रिकवरी साइट स्थापित की गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात आई है CISF की, तो CISF के बारे में आपको बताते हैं। CISF की जो स्थापना है वो 10 मार्च को हुई थी फ्रेंड, 10 मार्च 1969 को। और सबसे महत्वपूर्ण इसका मोटो है CISF का, आप मोटो याद रखिएगा, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह कब मनाया गया है? इसका आंसर है अप्रैल का जो अंतिम सप्ताह है वो विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह मनाया गया है। अब ये जो विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह है इसके बारे में आपको बताते हैं। ये जो अप्रैल का अंतिम सप्ताह विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2020 का जो विषय है वो वैक्सीन फॉर ऑल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। और हर साल अप्रैल के अंतिम सप्ताह को मनाया जाता है। सप्ताह टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जो बीमारियों के खिलाफ सभी आयु समूह के जीवन बचाने में मदद करता है। टीकाकरण के द्वारा लाखों लोगों की जान बचाई जाती है और इसे एक स्वस्थ रखने के लिए सबसे अधिक लागत प्रभावी विधि के रूप में मान्यता प्राप्त है। मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में टीकाकरण में अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है और सभी के लिए एक स्वास्थ्य जीवन को सुधारना और बनाए रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में वोडाफोन और आइडिया ने किस कंपनी के साथ रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है? इसका आंसर है पेटीएम के साथ में। ये जो वोडाफोन और आइडिया ने इसके साथ में ये सुविधा प्रोवाइड की है, इसे वो अपने सारे जो प्लेटफॉर्म है, सारे रिचार्ज हैं वो पेटीएम के थ्रू आप कर सकते हैं। बात आई है पेटीएम की, तो पेटीएम के बारे में आपको बताते हैं। पेटीएम के जो फाउंडर हैं वो हैं विजय शेखर शर्मा, और पेटीएम की स्थापना 1 जनवरी 2010 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, हाल ही में नवनियुक्त केंद्रीय साक्षरता आयुक्त का नाम बताइए। आंसर है संजय कोठारी। संजय कोठारी को अभी केंद्रीय साक्षरता आयुक्त का ये नियुक्त हुए हैं। और मैंने इससे पहले भी आपको एक क्वेश्चन भी बताया, अभी रिसेंटली जो अपॉइंटमेंट हुए हैं मैंने उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी किया है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत सरकार ने किसे 21 अक्टूबर 2020 तक सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया है? इसका आंसर है बैंकिंग को। बैंकिंग को 21 अक्टूबर 2020 तक सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया है सरकार ने। इसके बारे में जानकारी लेते हैं फ्रेंड्स। बैंकिंग, भारत सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योगों को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में 21 अक्टूबर तक घोषित किया है, जो 6 महीने के लिए है। प्रावधान के तहत बैंकिंग क्षेत्र को लाना यह सुनिश्चित करेगा कि कानून लागू होने के बाद बैंक कर्मचारियों या अधिकारियों द्वारा कोई हड़ताल नहीं होगी। श्रम मंत्रालय ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र ये अधिसूचना जारी की है, और अभी ये 6 मंथ तक के लिए होगा। अभी कोरोना वायरस के चलते हुए ये जो योजना है इसको बनाया गया है फ्रेंड्स। मैं कोशिश करती हूँ कि लिमिटेड समय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करूँ, इसीलिए मैं इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं रखती हूँ कि आपका जो डायरेक्ट जो भी क्वेश्चन हो उसका आपको डायरेक्ट आंसर पता हो, जिससे आप लोग एग्जाम में भी कंफ्यूज ना हो। आपको जब सीधे से आंसर पता होगा तो आप अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान नहीं देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8, असम सरकार ने कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे पत्रकारों को कितने लाख रुपए की जीवन बीमा कराने की घोषणा की है? इसका आंसर है 50 लाख रुपए। अभी कुछ दिन पहले मैंने कल परसों आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था जिसमें हरियाणा सरकार ने 10 लाख रुपए का बीमा योजना करवाई थी पत्रकारों के लिए। अभी असम सरकार ने भी 50 लाख रुपए की बीमा प्रोवाइड की है। पत्रकारों को बहुत ही ज़्यादा इसमें योगदान है, क्योंकि आप घर बैठ के अगर ये किसी भी तरह की कोई जानकारी ले रहे हैं जो देश विदेश में आपको कोरोना वायरस या और भी संबंधित जो आपको जानकारी है, घर बैठे वो आपको सारी जानकारियाँ मिले, वो पत्रकारों का ही योगदान है। तो इसीलिए सरकार ने उनके लिए अभी ये बीमा पॉलिसी शुरू की है। बात आई है असम सरकार की, तो असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर, और वहाँ के जो CM है सर्बानंद सोनोवाल ने अभी ये घोषणा की थी।
और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं जगदीश मुखी। और वहाँ असम में कई महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य भी हैं फ्रेंड्स, उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। वहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, आप इसको एकदम याद कर लीजिए। नेक्स्ट है मानस, वहाँ पे भी है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य भी वहाँ पे है। और व्हीलर द्वीप है, व्हीलर द्वीप है जिसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर गया है। और नामेरी नेशनल पार्क, ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो असम से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 9, कोविड-19 के कारण किस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया है। अभी कोविड-19 के चलते हुए अभी पिच ब्लैक 2020 को अभी रद्द कर दिया गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ होना था। बात आई है ऑस्ट्रेलिया सरकार की, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जो है वो है कैनबरा, और ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है वो स्कॉट मॉरिसन। और ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि सबसे बड़ी बैरियर रीफ है। और ऑस्ट्रेलिया में 6 जो महत्वपूर्ण मरुस्थल भी हैं, आप उनके नाम मैं बताती हूँ। विक्टोरिया मरुस्थल, और गिब्सन मरुस्थल, ग्रैंड सैंडी मरुस्थल, तनावी मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल और स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल। ये 6 मरुस्थल हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया को ही प्यासी भूमि का देश भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग के लिए आज का क्वेश्चन है कि आप बताइएगा हैंड इन हैंड जो युद्ध अभ्यास है वो किसके साथ होता है इंडिया का उसमें ना। और दूसरा जो है युद्ध अभ्यास करके एक नाम है, वो आप मुझे बताइएगा। सूर्य किरण जो युद्ध अभ्यास है, ये सब आप मुझे बताइएगा। मैंने युद्ध अभ्यास का एक वीडियो भी बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक कर सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं। मैंने उसमें सारे युद्ध अभ्यास को कवर किया है, आप उसमें देख लीजिएगा। आज का 10th एंड लास्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश की सूची में भारत कितने स्थान पे पहुंचा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, रीसेंट डेटा है। इसका आंसर है तीसरा। अभी तीसरा अपना भारत बन गया है जो सैन्य पे सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला बन गया है। आपका आज के लिए बताती हूँ मैं, फर्स्ट पे अमेरिका है, और सेकेंड पे चीन है, थर्ड पे अपना भारत है। ये तीनों देश के नाम आप याद रखिएगा कि जो सबसे ज़्यादा सैन्य पे खर्च करने वाले देश बन गए हैं। फ्रेंड्स, कल मैंने आपको कुछ क्विज दिए थे, उसको डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस स्थान को विश्व पुस्तक राजधानी 2020 को 20 के रूप में नामित किया। कुछ लोगों ने इसका आंसर बताया है, सही बताया है। और आप लोग भी जितना भी देखा करिए, जब भी जितने भी लोग देखा करिए उसको, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया करिए, इससे आप लोग के ये क्वेश्चन तैयार। इसका आंसर है फ्रेंड्स सी, कुआलालंपुर में अभी पुस्तक राजधानी 2020 को घोषित किया यूनेस्को ने। इसके बारे में मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, पूरे क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया था, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, किसने मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए शेरशाह, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका आंसर फ्रेंड्स डी सही है। औरंगजेब ने सबसे ज़्यादा जो सेनापतियों को, जो राजपूत और मराठा से थे, इसके बारे में आपको डिटेल बताते हैं। औरंगजेब ने मुगल सेना में अन्य बादशाहों के ज़्यादा राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि औरंगजेब के जो पिता थे शाहजहां ने शासनकाल में मुगल सेना एवं अन्य प्रशासनिक पदों और पर हिंदुओं की तादाद 24% थी, जो औरंगजेब के समय में 33% हो गई थी। मतलब 24% से बढ़ाकर 33% कर दी थी। तो सबसे ज़्यादा राजपूत और मराठा औरंगजेब के टाइम में रखे गए। चलिए आज की क्विज़ आपको देते हैं फ्रेंड्स, ये आज की क्विज। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसको पढ़ते हैं। हाल ही में माई बुक माई फ्रेंड नामक अभियान किसने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किसका कथन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी, ये कथन बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन में। आप इसका आंसर मुझे दीजिएगा और डिटेल में बताइएगा कि ये कब बोला था और किसने बोला था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और मैंने आप लोग के लिए अभी एक फैक्ट भी अभी निकाला है, उसको पढ़ लेते हैं। रिसेंटली चर्चा में है जियो मार्ट क्या है, जानिए इसके बारे में। इसके बारे में आपको बताते हैं। रिसेंटली अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। जियो मार्ट ऐप पड़ोस की दुकानों और ग्राहक को आपस में कनेक्ट करने का काम करेगी। स्पोर्ट्स के मुताबिक जियो मार्ट जो कंपनी का नया वेंचर है, जियो मार्ट एक तरह का शॉपिंग पोर्टल है जो आपको सभी चीज़ों की खरीदारी करने का मौका देगा। कंपनियों ने जियो मार्ट की टैगलाइन देश की नई दुनिया दी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टैगलाइन है, आप लोग इसको याद रखिएगा, देश की नई दुनिया। अभी इसको ये टैगलाइन मिली है जियो मार्ट की। नेक्स्ट पढ़ते, रिपोर्ट के मुताबिक जियो मार्ट के लिए प्री रजिस्ट्रेशन करने वाले उपभोक्ता इसकी लॉन्चिंग के वक्त 3,000 रुपये तक की बचत कर सकेंगे। भारत में जियो मार्ट का सीधा मुकाबला अमेजॉन, ग्रोफर्स, बिग बास्केट एंड फ्लिपकार्ट से होगा। ग्राहकों को ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए पहले ऊपर दिए गए नंबर को सेव करना होगा।
इन शॉर्ट में ये समझिए कि जैसे कि आप लोग ये बिग बाज़ार या कहीं भी शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको एक प्लेस पे ही सारी चीज़ें मिल जाती थी। तो इसी तरह से अभी ऑनलाइन ये चीज़ सुविधा आपको लॉन्च की गई है। आप देख रहे हैं कोविड-19 के चलते हुए कि पब्लिक नहीं कहीं जा पा रही है, तो उसको ऑनलाइन ये पोर्टल बनाया गया जिससे आपको घर बैठे हर एक चीज़ को एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे चीज़ों को मिल सके। इसीलिए इसका नाम जियो मार्ट रखा है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी ये टैगलाइन हो जाती है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में इसको ज़रूर पूछा जा सकता है कि इसकी टैगलाइन क्या है। तो देश की नई दुनिया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको आप प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और इसकी मैं जो पीडीएफ हूँ वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डेली डालती हूँ, तो आप टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।